हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रगति सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस बाय प्रगति। क्योंकि हम लोगों को पता है कि कल हम लोग अपना यूपीएलटी ग्रेड का जो हमारा पेपर हुआ था 21 दिसंबर को होम साइंस का, वही हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कल हम लोग 57 क्वेश्चन तक अपना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कंधे में पाया जाने वाला जोड़ में भी पाया जाता है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा एड़ी, बी दिया हुआ है कोहनी, सी दिया हुआ है कूल्हा एंड डी दिया हुआ है घुटना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ये होगा सी, मतलब कि कूल्हा। कंधे में पाया जाने वाला जोड़ कूल्हे में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस विसंगति में प्रोटीन बाधित आहार निर्देशित किया जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा मोटापा, बी दिया हुआ है गुर्दे संबंधी विकार, सी दिया हुआ है कब्ज एंड डी दिया हुआ है हृदय संबंधी विकार। तो निम्नलिखित में से किस विसंगति में प्रोटीन बाधित आहार निर्देशित किया जाता है? कौन सी ऐसी बीमारी होती है हमारे शरीर में कि जिसमें डॉक्टर हम लोगों को क्या कर देते हैं? प्रोटीन बैन कर देते हैं, प्रोटीन खाने के लिए मना करते हैं। तो कौन सा इसमें होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बी, गुर्दे संबंधी विकार। गुर्दे संबंधी जो विकार होता है, गुर्दे से संबंधित अगर हमको कोई दिक्कत होती है तो उसमें हम लोगों को प्रोटीन बाधित आहार लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 60। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ए दिया हुआ है ऊन कताई, बी दिया हुआ है साड़ी की बुनाई, सी दिया हुआ है फ्लैक्स तंतुओं का गलना और डी दिया हुआ है रेशम के कीड़े को पालना। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? डी से, रेशम के कीड़े को पालना। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 है हमारा, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। हरलॉक के अनुसार जो बच्चों की शैशवावस्था एज होती है वो कब से कब तक की होती है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ए है हमारा गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, सेकेंड है जन्म से 2 वर्ष तक, और सी है गर्भधारण से 2 वर्ष तक, और डी है जन्म से 2 सप्ताह तक। तो हरलॉक के अनुसार जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब लोग अलग अलग अपना अपना दिए हुए हैं, लेकिन हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था की जो एज होती है वो क्या है? जन्म से 2 सप्ताह तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। बही खाता एक दस्तावेज है जो एक परिवार की संपत्ति और किसको दर्शाता है? ए है योग्यता, बी है देनदारी, सी है आय और डी है क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी, देनदारी। बही खाता एक दस्तावेज है जो एक परिवार की संपत्ति और देनदारी को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ए है लगाव सिद्धांत, बी है मनोसामाजिक सिद्धांत, सी है फील्ड सिद्धांत, डी है मनोलैंगिक सिद्धांत। तो 63 का करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी, मनोसामाजिक सिद्धांत जो होता है वो एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को आश्रय प्रदान करना है और जिसे 2015 में शुरू किया गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए है स्मार्ट सिटी मिशन बोलेंगे उसे, बी है प्रधानमंत्री आवास योजना बोलेंगे, सी है दीनदयाल अंत्योदय योजना बोलेंगे, या डी अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा हमारा वो क्या होगा? बी। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी, प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65। सरकारी प्रकाशन एक उदाहरण है। ए है प्राथमिक प्रदत्त आंकड़े का, बी है द्वितीयक प्रदत्त आंकड़े का। ये हमारा रिसर्च का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा? ए, 1 एवं 2 दोनों। ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 66। प्रसार शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले पोस्टर में निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए? ए है सब कुछ विस्तार में समझाया गया हो, बी है संक्षिप्त, सी है मुख्य संदेश को शीघ्र पहुंचाएं और डी है देखने में आकर्षक। तो प्रसार शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले पोस्टर में निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए? हमें पता है कि संक्षिप्त भी होना चाहिए, मुख्य संदेश को शीघ्र पहुंचाएं, देखने में आकर्षक।
यहाँ पे क्या है, नहीं होना चाहिए पूछा है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। सब कुछ विस्तार से समझाया गया हो, यह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? ए है जजुनम, बी है डुओडेनम, सी है इलियम एंड डी है बृहदांत। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा? डी। बृहदांत जो होता है वो छोटी आंत का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ए है वस्तु स्थायित्व, बी है कामेक्षा, सी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र और डी है कामुक क्षेत्र। तो इसमें से जो जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया है वो हमारा क्या है? ए, वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथवे चार्ट का क्या उद्देश्य है? पाथवे चार्ट का क्या उद्देश्य है? इसमें ए है किसी प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं को मानचित्र बनाना, बी है किसी कार्य के दौरान व्यक्ति द्वारा तय दूरी को ट्रैक करना, या सी है किसी कार्य के लिए उत्तम उपकरण पहचानना, या डी है किसी कार्य में लगने वाले समय को मापना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, किसी कार्य के दौरान व्यक्ति द्वारा तय दूरी को ट्रैक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70। विटामिन ए, डी, ई और के हैं। ए है पानी में घुलनशील विटामिन, उष्णता प्रतिरोधक, या वसा में घुलनशील विटामिन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, वसा में घुलनशील विटामिन होगा इसका करेक्ट आंसर। कि विटामिन ए, डी, ई और के हैं जो वो क्या है? वसा में घुलनशील। और जो बी, सी हैं वो क्या है? जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है। और ए, डी, ई और के जो है वो क्या है? फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल जो रोगजनक जीवाणुओं से मुक्त हो और स्वादिष्ट हो उसे क्या कहते हैं? ए पीने योग्य जल बोलेंगे, या बी साफ जल बोलेंगे, या सी नल का पानी बोलेंगे, या डी सुरक्षित जल बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ए, पीने योग्य जल उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। किस रंगाई तकनीक में बेस रंग और सॉल्ट रंग का प्रयोग होता है? ए है बाटिक, बी है ब्लॉक, सी है स्टेंसिल एंड डी है रोलर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा बाटिक। किस रंगाई तकनीक में बेस रंग और सॉल्ट रंग का प्रयोग होता है? तो वो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। टर्मन के अनुसार अत्यधिक प्रभावशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि निम्न में से किस श्रेणी में होती है? ए है 120 से 139, बी है 90 से 109, या सी है 140 और उससे ऊपर, या डी है 110 से 119। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 73 का सी, 140 और उससे ऊपर। ये टर्मन के अनुसार अत्यधिक प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार मॉडल संचार प्रक्रिया के फीडबैक में महत्व पर जोर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, विलंबर श्राम मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड़ी आरेख आरेखों के प्रकारों में से एक है। ए दिया हुआ है आयतन आरेख, बी दिया हुआ है एक आयामी, सी दिया हुआ है मानचित्र आरेख, और डी दिया हुआ है क्षेत्र आरेख। तो कोड़ी आरेख क्या होगा? क्षेत्र आरेख आरेखों के प्रकारों में से एक है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। ICDS की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ए है 1980, या 1970, या 1985, या 1975। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी, 1975 में ICDS की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब स्थापित किया गया? ए हो गया 15 अक्टूबर 2010, बी हो गया 15 अगस्त 2010, सी हो गया 15 अक्टूबर 2011, या डी 15 अगस्त 2011। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा? डी, 15 अगस्त 2011 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी खोपड़ी की गतिशील हड्डी है? ए है त्रिज्या, या बी है जबड़ा, या सी है उर्वस्ती, या डी है कपाल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जबड़ा, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? बी, जबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 79।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, जापानी व्यवस्था में फूलों को 3 स्तरों पर सजाया जाता है जो दर्शाते हैं। ए है मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, बी है स्वर्ग, मनुष्य और पृथ्वी, सी है जड़, तना और फूल, या डी अल्फा, बीटा और गामा। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी। सिन सो हाई की हम लोग पढ़े हैं कि स्वर्ग, मनुष्य और पृथ्वी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ए है क्लोरीन मिक्स करके, बी है एलम मिक्स करके, या सी है जियोलाइट प्रक्रिया, या डी है लाइम मिश्रित करके। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा? सी, जियोलाइट प्रक्रिया के द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, कैल्शियम के अतिरिक्त कौन सा खनिज हड्डियों, दांतों के निर्माण में आवश्यक होता है वह अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में भी मददगार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, ए फॉस्फोरस, बी सोडियम, सी कोबाल्ट एंड डी पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गतिविधियाँ सूक्ष्म मोटर कौशल को निखारने में सहायक है? ए है कैंची का उपयोग, बी है ट्राईसाइकिल, सी है झूले, या डी है स्लाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए, कैंची का जो प्रयोग होता है वो सूक्ष्म मोटर कौशल को निखारने में आवश्यक होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का फैटी एसिड पशु वसा में सबसे अधिक पाया जाता है? ए है सैचुरेटेड फैटी एसिड, बी है मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या सी है ट्रांस फैटी एसिड, या डी है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, सैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि धागे में डेनियर पद्धति क्या है? इसमें ए दिया हुआ है प्रयुक्त धागों की संख्या, या बी निश्चित लंबाई के धागे का भार, या सी मिश्रित धागे, या डी धागे में एंठन की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा? बी, निश्चित लंबाई के धागे का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा जा रहा है कि प्रथम बालवाड़ी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसमें ए है जामनगर, बी है बोर्डी, सी है भावनगर एंड डी है वर्धा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम बालवाड़ी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बोर्डी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनन वीवर द्वारा दिए गए संचार मॉडल का कौन सा क्रम ठीक है? इसमें देखिए ए दिया हुआ है सिग्नल, ट्रांसमीटर, रिसीवर, सोर्स, डेस्टिनेशन, या बी दिया हुआ है ट्रांसमीटर, सिग्नल, सोर्स, रिसीवर, डेस्टिनेशन, या सी दिया हुआ है डेस्टिनेशन, ट्रांसमीटर, सिग्नल, सोर्स, रिसीवर, या डी है सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल और रिसीवर, डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87, बार और पाई चार्ट क्या है? ए है आंकड़ों का उपकरण, बी है आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन, या सी अनुसंधान का प्रकार, या डी है आंकड़ों की सूची। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा? बी, आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, बचत की विधियों में सम्मिलित होने वाले तथ्य हैं। ए 1 नंबर हमारा जीवन बीमा, बी है चिट फंड, सी है बैंक, डी है बैंक के ड्राफ्ट, या चेक। तो नीचे दिए गए कुछ में से सही उत्तर को हम लोगों को चूज करना है कि इसमें से क्या है जो बचत की विधियों में शामिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जीवन बीमा, चिट फंड और बैंक, मतलब ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस प्रकार का जोड़ दो चपटी हड्डियों के बीच हल्की गति की अनुमति देता है? किस प्रकार का जोड़ दो चपटी हड्डियों के बीच हल्की गति की अनुमति देता है? ए है पीवट जोड़, बी है हिंज जोड़, सी है ग्लाइडिंग जोड़, या डी है बॉल एंड सॉकेट जोड़। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी, ग्लाइडिंग जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समय व्यवस्थापन का घटक नहीं है? ए है अत्यधिक कार्यभार, बी है कार्य सरलीकरण, सी है टीवी देखना, डी है विश्राम का समय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, टीवी देखना। ये समय व्यवस्थापन का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91,
लिखा हुआ है रोसार्क इंक ब्लड परीक्षण किस प्रकार की तकनीकी है? ए है समाप्ति तकनीक, बी है समाजमितीय तकनीक, सी है प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक तकनीक, या डी है रचनात्मक तकनीक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। कौन सा एंजाइम मुंह से स्टार्च की पाचन की क्रिया शुरू करता है? ए है ट्रिप्सिन, बी है टाइलिन, सी है लैक्टेज एंड डी है पेप्सिन। तो कौन सा एंजाइम मुंह से स्टार्च की पाचन क्रिया शुरू करता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। किस आयु वर्ग को मलिन बतख बच्चा आयु कहते हैं? ए है उत्तर बाल्यावस्था, बी है पूर्व बाल्यावस्था, या सी है वैषण्य, या डी है मध्य बाल्यावस्था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा इसका? मध्य बाल्यावस्था को मलिन बतख बच्चा आयु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। संचार में डांस हेलिक्स मॉडल किस प्रकार के मॉडल का एक उदाहरण है? ए है इंटरैक्टिव मॉडल, बी रैखिक मॉडल, सी सुपर रैखिक मॉडल, या डी अरैखिक मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, अरैखिक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। 95 हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपना कार्यक्रम है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए है विदेशी व्यक्तियों का, बी है नगरवासियों का, सी है ग्रामवासियों का, एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपना कार्यक्रम है। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामवासियों का अपना कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। अधिगम असमर्थता जिसके कारण गणना करने में कठिनाई होती है वह कहलाती है? ए है अतिसक्रियता, बी है डिसलेक्सिया, सी डिस्ग्राफिया, या डी डिसकैलकुलिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 96 का? डी, डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। शीशम का प्रयोग किस लिए होता है? ए है सड़क निर्माण के लिए, बी है जल अवरोधन में, या सी है कालीन बनाने में, या डी है फर्नीचर बनाने में। तो शीशम का प्रयोग किस लिए होता है? करेक्ट आंसर डी, फर्नीचर बनाने के लिए शीशम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। टेपची और कांथा कढ़ाई में कौन सा टाका स्टिच के समान है? ए है सर्टिन टाका, बी चेन टाका, सी कच्चा टाका, या डी हेरिंगबोन टाका। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, कच्चा टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग नापने के लिए किया जाता है? ए है रक्ताल्पता, बी है ऑक्सीजन स्तर, सी है रक्तचाप, या डी है रक्त शर्करा। तो स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर सी, ब्लड प्रेशर, बीपी जो होती है रक्तचाप जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसको मापने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 99 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। एपिडायस्कोप का प्रयोग निम्न में से किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? 1 दिया हुआ है रेखा चित्र, और बी दिया हुआ है लिखित सामग्री। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ए में दिया हुआ है 1 एवं 2 दोनों, बी दिया हुआ है केवल 1, सी दिया है ना तो 1 और ना ही 2, डी दिया हुआ है केवल 2। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, 1 और 2, मतलब रेखा चित्र और लिखित सामग्री दोनों ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है कुपोषण से किसका संबंध है? ए है अल्पपोषण, या बी है अतिपोषण। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए और बी दोनों, या बी दिया हुआ है केवल ए, या सी ना तो ए और ना ही बी, डी है केवल बी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वे अपनी दुनिया में हेरफेर और अन्वेषण करते हैं? ए है लेओ वाइगोत्स्की, या बी जीन पियाजे, या सी इवान पायलॉव, या डी अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, जीन पियाजे ने ये बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 103। कौन सी थकान नहीं है? ए है सामाजिक थकान, बी है विरसता, सी है मनोवैज्ञानिक थकान, या डी है शारीरिक थकान। तो कौन सी थकान नहीं है? नहीं है की बात की गई है। हम लोग पढ़े हुए हैं, एक होता है हमारा शारीरिक थकान और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक थकान। मनोवैज्ञानिक थकान में ही ये ये भी आ जाता है, विरसता भी आ जाता है। लेकिन कौन सी थकान नहीं है?
तो करेक्ट आंसर ए, सामाजिक थकान कोई थकान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। फलों और सब्जियों में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? ए है प्रोटीएज, या बी है एमाइलेज, या सी है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, या डी है लाइपेज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा? 104, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा, व्यवहारवाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो कारकों पर कार्य करता है? ए अहम और पराहम, या बी उत्तेजना और प्रतिक्रिया, या सी लक्ष्य और मूल्य, या डी जननात्मकता और स्थिरता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी उत्तेजना और प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। बच सेशन को इस नाम से भी जाना जाता है। ए है फिलिप 62 फॉर्मेट, या बी फिलिप 68 फॉर्मेट, या सी फिलिप 60 फॉर्मेट, या डी फिलिप 66 फॉर्मेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फिलिप 66 फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 हम लोगों का। एक उत्तेजना जो प्रतिक्रिया की घटना को बढ़ाती है उसे क्या कहा जाता है? ए है स्कीमा, बी है विलुप्त होना, या सी है कामेच्छा, या डी है सुदृढ़ीकरण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? डी सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। जो कर्मचारी सुबह के समय सबसे सतर्क होते हैं, दोपहर के समय और शाम के समय उनकी गति धीमी हो जाती है। यह एक उदाहरण है किसका? ए है थकान, या बी दैनिक लय, या सी है उच्च भार, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? बी दैनिक लय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड प्रोजेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 1 प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर, या प्रतिवर्ती प्रक्षेपण पर। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 1 स्लाइड प्रोजेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110। डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में सांख्यिकीय रूप से कौन विभाजित करता है? ए है माध्यिका, बी है माध्य, या सी का स्क्वायर, या डी है बहुलक। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पीआरए उपकरण किसी समुदाय के भौतिक और सामाजिक परिवेश के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है? ए है फोकस समूह चर्चा, या बी है सामाजिक मानचित्र, या सी है धन रैंकिंग, या डी है ट्रांसैक्ट वॉक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ट्रांसैक्ट वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का भाग नहीं है? ए है समझौता करना, बी है योजना बनाना, या सी है नियंत्रण, या डी है आयोजन। तो कौन सा प्रबंधन का भाग नहीं है? ए समझौता करना ये प्रबंधन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म विटामिन की कमी बीमारी से सही सुमेलित नहीं है? ए है विटामिन के, यहाँ पे लिखा हुआ है अत्यधिक रक्तस्राव, ए लिखा हुआ है रतौंधी, B2 लिखा हुआ है बेरी बेरी, डी लिखा हुआ अस्थिमज्जता। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। विटामिन के अत्यधिक रक्तस्राव ये तो सही है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है ये भी सही है, विटामिन डी की कमी से अस्थिमज्जता होता है ये भी सही है। लेकिन ये जो दिया हुआ है ना सी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, लेकिन यहाँ पे विटामिन B2 की कमी से दिया हुआ है, मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 114, इसमें दिया हुआ है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें ए है समरूप रंग योजना, या मटमैला गुलाबी लाल भूरा, या बी है पूरक रंग योजना लाल हरा, या फिर है सी विपरीत रंग योजना नीला बैगनी, या डी है त्रिकोणीय रंग योजना लाल नीला पीला। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए समरूप रंग योजना मटमैला गुलाबी लाल एंड भूरा। तो ये था हमारा आज का, जिसमें हम लोग 114 क्वेश्चन तक अपना ये पेपर सॉल्व कर चुके हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, तो 115 से लेकर के और 150 तक के जो क्वेश्चन है उसका हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।